जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी महाराज कहते हैं, एक साधक ने प्रश्न किया कि भगवान पर विश्वास कैसे हो। भगवान पर विश्वास कैसे हो। सेठ जी कहते हैं, साधन करें, प्रत्यक्ष फल हो तो आप ही विश्वास हो जाता है। साधन भी सुगम है। जप करें तो क्या कोई परिश्रम लगता है आपको। हर समय मनुष्य भगवान को याद रख सकता है। भगवान में प्रीति नहीं है। प्रीति क्यों नहीं है? विश्वास नहीं है। विश्वास करना चाहिए। किसान लोग विश्वास करके ही तो अनाज मिट्टी में मिला देते हैं। इसी प्रकार हमें हमारे इस सुख को ठुकरा देना चाहिए और असली सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संसार के भोग पदार्थ तो दुख रूप ही हैं। इस बात पर भगवान गारंटी देते हैं। कोई सा भी साधन हो, किंतु भगवान के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें। वह चाहे वाणी से हो या श्वास से। चिंतन तो मन से ही होता है, बुद्धि और लगा दें। परमात्मा है, इस प्रकार मानने में न कौड़ी लगती है न छदाम। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि फिर यह निश्चय कायम रहे। बुद्धि से मान लें कि परमात्मा है। भक्ति पूर्वक आदर पूर्वक बुद्धि में विश्वास हो, इसी का नाम ही श्रद्धा है। इस प्रकार बुद्धि की मान्यता अनुसार मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी भगवान को याद रखना चाहिए। वाणी से उनके नाम का जप भी होना चाहिए। स्मरण और जप हर वक्त बना रहे, इसके लिए शक्ति अनुसार प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। मृत्यु को स्वीकार कर ले, किंतु भगवान के नाम जप व स्मरण को नहीं छोड़ें। मरना तो है ही, फिर भगवान के नाम को लेते हुए यदि मृत्यु हो तो इससे बढ़कर और क्या होगा। बल्कि प्रार्थना करें कि मरते समय आपके नाम का जप हो। चाहे आप दर्शन दें या न दें, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और आपकी याद बनी रहे। यह भगवान से प्रार्थना करें, मांग करें। यह कामना होती हुई भी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि इससे मुक्ति हो जाए। शरीर भी छूटने वाला हो तो आज ही छूट जावे, किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे। चाहे गंगा के किनारे मृत्यु न होकर किसी हरिजन के घर मृत्यु हो जाए, किंतु आपकी स्मृति सदा बनी रहे। भगवान से भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप कृपा करके इसमें मदद करें। यही सिद्धांत है, यही साधन है, यही साधनों का निचोड़ है। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें। यह पालन करें, फिर साधन में कोई भी कमी रह जाए तो यह साधन स्वयं उसको संभाल लेता है। किंतु इसमें कमी रह जाए तो फिर न तो कोई सहायक है न साधन है। इस बात पर भगवान गारंटी देते हैं। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करें तो भगवान सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। अब से, आज से अंत तक अभ्यास करें तो हमारा कल्याण हो जाए। अंत काले च मामेव, भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो पुरुष अंत काल में भी मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। यह भगवान का कानून है। यह भगवान का कानून है। सदा तद्भाव से भावित हुआ
यदि भगवान के नाम का जप करता हुआ व्यक्ति मरता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो जिसको याद करता हुआ जाता है, वह उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को याद करता हुआ जाता है, वह देवताओं को प्राप्त होता है। और जो भूत प्रेत और पिशाचों को याद करता हुआ जाता है, वह उन्हीं को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। यदि रोज भगवान का या भगवान के नाम का अभ्यास होगा, तो मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति हो जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत जोर देकर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, तू हर एक समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है। जब भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है, तो फिर हमारे को सब काम करते हुए भगवान का स्मरण और भगवान का नाम जप क्यों नहीं हो सकता। इसलिए माता बहनों तथा भाइयों को हर वक्त भगवान को याद रखते हुए, भगवान का नाम जपते हुए कार्य करते रहना चाहिए। भगवान को याद रखते हुए काम करने से बुरा काम तो होगा ही नहीं, आगे पीछे के सभी पाप स्वाहा हो जाएंगे। इस बात को मानकर इसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी महाराज कहते हैं, एक साधक ने प्रश्न किया कि भगवान पर विश्वास कैसे हो।